किसी भी देश की तरक्की में अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा योगदान होता है। इस अर्थव्यवस्था का मेरुदंड बैंकिंग व्यवस्था ही होती है। अपनी इसी गौरवशाली भूमिका का निर्वहन करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी बैंकों में शुमार बैंक ऑफ इंडिया ने अपने गौरवशाली 116वां स्थापना दिवस के अवसर पर 1 से लेकर 7 सितंबर तक पूरे सप्ताह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस अवसर पर अपनी कॉरपोरेट सामाजिक प्रतिबद्धता के तहत स्वास्थ्य जांच शिविर से लेकर वृक्षारोपण और आर्थिक रूप से हाशिए पर पड़े लोगों के लिए भी कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। मंगलवार को बैंक के आला अधिकारियों ने राष्ट्रीय पुस्तकालय में आकर वृक्षारोपण करके हमारी सनातन संस्कृति की एक वृक्ष 100 पुत्र समान का संदेश देते हुए लोगों से अधिक हरियाली लाने और वृक्ष लगाने की अपील की। पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तथा आयोजन का नेतृत्व बैंक ऑफ इंडिया एनबीजी ईस्ट के उप महाप्रबंधक श्री संजीव सरकार तथा उप महाप्रबंधक श्री रविंद्रनाथ सरकार ने किया। फाउंडेशन डे है। मैं तमाम बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों कर्मचारियों को 2 पंक्ति के साथ कि चढ़े हिमालय के शिखरों पर फिर भी आगे चढ़ना है, तुम्हें हिमालय के शिखरों पर नया हिमालय करना है। बैंक ऑफ इंडिया की 116वीं स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कोलकाता अंचल द्वारा आंचलिक प्रबंधक श्री समीर कुमार चट्टोपाध्याय की अगुवाई में वृक्षारोपण किया गया तथा 116 पौधे लगाए गए। बीओआई हावड़ा अंचल द्वारा आंचलिक प्रबंधक श्री अरुणव चंद्रा की अध्यक्षता में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। एसटीसी कोलकाता के तत्वावधान में डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मचारियों तथा बैंक के सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही बैंक के कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक द्वारा छात्राओं की पढ़ाई खर्च को प्रायोजित करते हुए चेक प्रदान किया गया। इस अवसर पर श्री संजीव सरकार उप महाप्रबंधक एनबीजी ईस्ट ने युवा शक्ति से खास बातचीत की। इंडिया का फाउंडेशन डे है। हमारी ओर से युवा शक्ति परिवार की ओर से बधाई। क्या 116 साल में क्या आप लोगों ने सीखा और क्या आपकी कार्य योजना है, क्या करना चाहते हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया जब इनका शुरुआत हुई थी 1906 में, उस टाइम में इनका जब शुरुआत में एक छोटा सा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन था। अब धीरे धीरे 1969 में इस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। उसके बाद ये बैंक अगला 69 से 2000 अभी जो हम लोग 21 में पहुँचे हैं, पूरा का पूरा समय अपनी सोसाइटी और बैंक की और साथ में पूरा इंडिया की जो सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है उसमें भारी योगदान दिया। और इंडिया आज जिस स्थिति में है, आज हम लोग इंडिया को एक बड़ा इकोनॉमिक पावर बोलते हैं। इस इकोनॉमिक पावर बनाने में बैंक ऑफ इंडिया बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ बहुत सा मदद की और इसके कारण बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडिया आज के दिन में ये स्थिति में है। और चाहे सिख की बात ये है, हमने 115 साल में ये सीखे कि हाँ, अपनी देश को आगे बढ़ाने में कैसे मदद कर सकते हैं एक पब्लिक सेक्टर बैंक भी। ये हमारी सबसे बड़ी सीख है। हमारी और भी बड़ी सीख ये है कि सोसाइटी को और भी आगे बढ़ाने में, सोसाइटी की मदद करने के लिए एक बैंक एम्प्लॉय का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ये भी हमारी सीख है। ये कि कम स्टाफ में भी कैसे वो लोग बेहतर से बेहतर, तो कितना मुश्किल था इस चीज़ों को करना? देखिए, ये चीज़ तो डेफिनेटली बहुत मुश्किल थी, क्योंकि आप जानते हैं ये कोरोना जो आया था शुरुआत में, ये एक बहुत ही भयंकर बीमारी भी है और इसमें काफ़ी ये रिस्क था जो हमारी फ्रंट लाइन एम्प्लॉय पर्टिकुलरली जो ब्रांच में है उन लोगों का काफ़ी रिस्क था ये कोरोना होने का। बट उसके बावजूद भी, जैसे हमने बताया,
बैंक ऑफ इंडिया बराबर ये सोचा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है देश के प्रति है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के प्रति है। तो इसलिए हमारी जितनी एम्प्लॉयज़ है, जितनी भी कठिनाई हो, उसके बावजूद भी देश की सेवा करने के लिए और इस मुश्किल की घड़ी में बैंकिंग सर्विस देने के लिए जो हो सकता है सब कुछ किया है। तो ये हम सोचते हैं हमारे लिए जिम्मेवारी थी, नहीं कि अपनी जीवन बचाना, उससे ज़्यादा बड़ा जिम्मेदारी ये था कि भाई हम इस कठिन स्थिति में कैसे अपनी देशवासी का सेवा कर सकें। कार्यक्रम में श्री संजीव सरकार उप महाप्रबंधक एनबीजी ईस्ट, श्री रविंद्रनाथ सरकार उप महाप्रबंधक एनबीजी ईस्ट, श्री समीर कुमार चट्टोपाध्याय आंचलिक प्रबंधक कोलकाता अंचल, श्री अरुणव चंद्रा आंचलिक प्रबंधक हावड़ा अंचल, श्री गुप्ते राम नायक उप महाप्रबंधक EZAO, श्री विकास कुमार उप महाप्रबंधक LCB, अमित कुमार मोतायब भूतपूर्व प्रेसिडेंट FBOIOA तथा संजय दास ऑल इंडिया प्रेसिडेंट FBOIOA, सेक्रेटरी AIBOC पश्चिम बंगाल, जनरल सेक्रेटरी BOIO ईस्टर्न इंडिया ब्रांचेज उपस्थित रहे। इस आशय की जानकारी सौरभ कुमार मुख्य प्रबंधक विपणन विभाग की ओर से प्रदान की गई। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की यह खास रिपोर्ट।